क्या वजह हो सकती है? अली अमीन गंडापुर साहब तो बड़े फेवरेट हैं इमरान खान साहब के, उनको हटा के जुनेद अकबर खान साहब को सदारत दी गई है। अगर आप 24 अक्टूबर को जो धरने हो रहे थे, जो एक लॉन्ग मार्च हुआ, अगर आप उस पर थोड़ी सी नज़र डालें तो आपको ये लगेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ओवरऑल लोग थे, उन्होंने 24 के बाद 25 के बाद 26, जब अली अमीन गंडापुर गायब हो गए, फिर बुशरा बीबी के साथ उनके इख्तलाफात भी सामने आने शुरू हुए, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप थी ना, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के बारे तरह तरह की बातें शुरू कर दी, लॉबिंग शुरू कर दी, और सारी बातें जो है ना वो बानी पीटीआई तक पहुंच रही थी किसी ना किसी जरिए से। जब भी कोई हेयरिंग होती थी उनको बताया जाता था कि अली अमीन गंडापुर ने ये किया। अच्छा, दूसरी बात, मैं आज आपको एक बड़ी एक बात बताऊं कि अली अमीन गंडापुर से जो बानी पीटीआई एक्सपेक्ट कर रहे थे 26 को, वो नहीं हुआ। अच्छा। वो हकीकत में वो वाला रिजल्ट लेने में नाकाम रहे। ये वो बात है जो उन्होंने जेल में मुलाकात के दौरान मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरा ख्याल, ये बात उन्होंने 100% उनसे की होगी कि जनाब जो रिजल्ट्स मुझे चाहिए थे ना वो मुझे आपसे नहीं मिले। दूसरी जानब बुशरा बीबी से उनके इख्तलाफात भी खुल के सामने आ गए। इस तरह के बहुत सारे मामला जो थे। अच्छा, उसके बाद भी जिस तरह उनको पूरी पार्टी को केपीके में पैटर्नाइज करना चाहिए था, ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, गंडापुर उसमें कामयाब नहीं हो सके। और इमरान खान दरअसल इस वक्त नया ब्लड चाहता है, मजीद नए लोग, वो ये समझ रहा है, मेरा ख्याल है कि ये थोड़े से थके हुए घोड़े हैं। मैं नया सदर लेके आऊं, उसके साथ नई टीम लेके आऊं जो ज्यादा अग्रेसिव मेरे लिए खेलें। बार बार इमरान खान उन दिनों भी कह रहा था कि क्या अच्छा, किया? आपकी बातों ने दो जानिब इशारा किया। ब्रिगेडियर साहब उसी को आगे लेके चलते हैं। एक जानिब तो इशारा किया कि क्योंकि बुशरा बीबी के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, ये वजह भी हो सकती है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जुनेद अकबर खान वो एक यंग ब्लड हैं, एनर्जेटिक हैं, और इसके साथ जुनेद अकबर खान की अगर हम बात करें तो वो हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ा सख्त मौक़िफ़ भी रखते हैं। आते ही उन्होंने कह दिया है कि भाई सबका एहतसाब भी यकीनी बनाएंगे। आपको इन दोनों में से कौन सी वजह लगती है, या कोई तीसरी वजह? देखें, एक तो बेसिक वजह ये है कि पहली अपॉइंटमेंट ही गलत हुई थी। अच्छा। अगर कोई प्रेसिडेंट है का पार्टी का, तो फिर उसके बाद जो चीफ एग्जीक्यूटिव उस प्रोविंस का है वो उसको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। 2 अपॉइंटमेंट रख के आपने अननेसेसरी अपने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि देखें, चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू रन द प्रोविंस, और वो पार्टी चलाता है सदर जो होता है, जनरल सेक्रेटरी। ये जुलूस निकालना, ये करना, ये उनके काम थे। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिवीजन लेवल के परमानेंट ऑर्डर लगाते, ये उनको तमाम मुआवनत करते, उनकी मदद करते। दोनों चीज़ों एक को दे दी, उस सफ़र भी हुआ, कुरम भी हो गया, पाकिस्तान की प्रॉब्लम हो गई, दहशतगर्दी बढ़ गई, नुकसान हो रहा है, और उसकी कोऑर्डिनेशन कोई नहीं होती। एक तो ये वजह बेसिकली होगी। सेकंड, जब ये इकट्ठे आए हैं तो बुशरा बीबी और ये इकट्ठे थे, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वहाँ पर भी उनकी कोई डिमांड होगी, चीफ मिनिस्टर मानते नहीं होंगे, इसलिए भी मेरे ख्याल में ये ज़्यादा हुए हैं। और फिर मकसद ये था चीफ मिनिस्टर को लगाने का, he will be very aggressive and he will create something extra in the chalk. He did not do, बल्कि he looked compromised. तो that is how मेरे ख्याल में इसको समझ के इन चीज़ों को अलग किया गया। ठीक है। आमिर खाकवानी साहब, हमने देखा है कि जब से 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आया है और सज़ाएं सुना दी गई हैं, उसके बाद से हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच भी देख रहे हैं बानी पीटीआई की। इसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं मुज़ाकरात को लेके भी वो बड़े थोड़ी सी अप्रोच उनकी इस तरह से हो गई कि अगर हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, रिजिड अप्रोच उन्होंने अपना ली। और अब हम देख रहे हैं कि तब्दीलियाँ भी कुछ हो रही हैं, नए लोगों को भी लाया जा रहा है। सबसे पहले तो ये कि जो तब्दीली की गई है, आप इस तब्दीली को किस तरह से देख रहे हैं? जुनेद अकबर खान, आपको लगता है कि वो कुछ कर दिखाएंगे और वो एक्सपेक्टेशन जो इमरान खान ने उनसे लगाई हैं वो उस पर पूरा उतरेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में तो एक मुस्बत तब्दीली है। अच्छा। जुनेद अकबर खान एक वर्कर आदमी है, लोअर मिडिल क्लास आदमी है, पार्टी कारकुनों में मकबूल हैं और साफ सुथरे मिस्टर क्लीन समझे जाते हैं। उनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस तो है, लेकिन एंटी करप्शन स्टांस भी है। और पार्टी के अंदर तहरीक इंसाफ में केपी में तकसीम है। मेरा ख्याल है, अभी यूनिवर्सिटी का ब्रिगेडियर साहब ने करते हैं, एक और हवाले से कहा, गंडापुर साहब का तकर्रर भी बहुत अच्छा तकर्रर साबित नहीं हुआ। यानी शायद खान साहब के ध्यान में पता क्या चीजें चल रही होंगी कि उनका इलेक्शन था या जो भी था, क्योंकि वो पार्टी को संभाल नहीं पा रहे, पार्टी को नहीं संभाल पा रहे, वर्करों को नहीं संभाल पा रहे,
और हुकूमत से गुड गवर्नेंस नाम की भी कुछ चीज केपी में उस तरह नजर नहीं आ रही। काफी फेलियर है, क्योंकि इस वक्त वो पोजीशन में एक तरह की चल रही है ओवरऑल उनकी, और मसाइल काफी चल रहे हैं, वफाक की तरफ से भी पैसे वैसे नहीं मिल रहे, ग्रांट शांट जो उनकी जो ड्यूज चीजें सूबे की चल रही होती हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही। लेकिन कारकुन डिससेटिस्फाइड थे, तो ये जुनैद अकबर खान के आने से कारकुनों में तसल्ली मिली, और अली अमीन गंडापुर का जो मुखालिफ ग्रुप था, आतिफ खान वगैरह और दीगर लोग जैसे, तो वो उनको भी एक मिली। और आप देखें सिर्फ उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि केपी का सदस्य बनाया, उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कौमी असेंबली की, उसके लिए भी इनको नॉमिनेट किया। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखें ना वो तो बड़ी अहम सीट है, बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, और आमतौर पे एक बहुत ही एक मरकजी रहनुमा को बनाया जाता है। तो उन्होंने उसका भी उनका ख्याल ये है कि वहां पे भी चूंकि अकाउंटेबिलिटी और ऑडिट उन चीजों की बहुत बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग आदमी है, ठीक है। आपको लगता है कि एक अच्छी तब्दीली बानी पीटीआई की जानिब से की गई है। अच्छा वाक़ई साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, वो हुकूमत जो तनकीद का निशाना बनाती थी अली अमीन गंडापुर साहब को, आज बड़ी उनकी हिमायती होती हुई नजर आ रही है। कह रही है कि बड़ी वफादारी की इन्होंने बानी पीटीआई के साथ, लेकिन इन्हें हटा दिया गया। मरियम औरंगजेब की स्टेटमेंट आपने देखी होगी, वो कह रही है इमरान खान करते ये हैं, जो उनका वफादार होता है उसको हटा देते हैं। इन्होंने अपने वर्कर्स के साथ भी यही किया है। देखिए, अगर मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप 26 अक्टूबर को जो वाक़या हुआ, उस वक्त जो अली अमीन गंडापुर का किरदार था वो आम वर्कर के लिए बड़ा मशकूक था। इधर वो डूबे, उधर निकल आए, उनका पता ही नहीं था वो कौन सी गाड़ी में गए, कैसे गए, वापस कैसे पहुंचे, रास्ते में डीपीओ के घर चले गए। वर्कर ये चाहता था कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो हमारे मेन लीडर के साथ भी हो। और यही बात जब बानी पीटीआई के पास पहुंची कि जनाब वर्कर्स ने तो वहां बड़ी सख्तियां झेली, लेकिन आपकी जो मेन लीडरशिप जिसमें अली अमीन गंडापुर थे, और मैं आपको बता दूं कि ये बात बुशरा बीबी ने जाके इमरान खान को बताई है कि जनाब जो अली अमीन गंडापुर को करना चाहिए था वर्कर्स के लिए वो नहीं हुआ। ये सुकून से गाड़ी में बैठ के आराम से वहां से ऐसी बड़ी तनकीद हुई कि जो मॉब कहा गया, एक तो वहां पे वर्कर्स को कहा गया कि डायरेक्शन लेस मॉब है। जो वर्कर्स थे वो मुंह तकते रहे, वो वेट कर रहे थे कि भाई हमारे लीडर्स कहाँ हैं, वो वहीं पे खड़े थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर मौजूद नहीं थे, सिर्फ बढ़ के यही उनकी नाकामी यहां से साबित हो गई। और इसी चीज ने बानी पीटीआई के जहन में ये बात डाल दी, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सारी कम्युनिकेशन बुशरा बीबी ने की कि जनाब वहां पूरा आंखों देखा हाल बताया कि वर्कर कहां थे, कैसे वर्कर्स जख्मी हुए, कैसे वहां शेलिंग हुई, और उस वक्त अली अमीन गंडापुर कहां थे। उन्होंने कहा जी वो गाड़ी में थे और वो तो वापस केपी के भी जा चुके थे। ये वो तकलीफ है जो केपी के वर्कर्स को है। यही वजह है कि अली अमीन गंडापुर को केपी के की सदारत से हटाया गया। बानी पीटीआई समझ गए कि अब वर्कर्स का शायद उतना एतमाद जो है वो अली अमीन गंडापुर पे नहीं है, और अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से इस वक्त जो हटाना है ना वो नुकसान। यही सवाल मैं करने लगी थी वाक़ई साहब कि ये वजारत आला खतरे में नजर आ रही है उनकी। जी देखिए, हाँ, ये इमरान खान इस वक्त ये कह रहा है कि अगर मैं वजीर आला बदलूंगा ना केपीके का, तो उससे एक बहुत बड़ा नया हंगामा खड़ा होगा। उसने अक्लमंदी से ये काम किया कि उसने सदर से हटा दिया, और ये और अली अमीन गंडापुर के लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। यकीनी तौर पर अभी जो आज मुलाकात अली अमीन गंडापुर की हुई है उसमें उन्होंने पूरे शिकवे गिले किए कि जी आपने मुझे सदारत से हटाया, और इमरान खान ने भी उनको उनकी कारकर्दगी के बारे में बताया था कि मैंने दुनिया को छोड़ के इतने लोगों को आपको वजीर आला बनाया, और आपसे जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी वो मुझे नहीं मिली, लिहाजा मैंने आपको सदारत से हटा दिया है। अली अमीन गंडापुर को इस वक्त वजीर आला से हटाना जो है वो पीटीआई के हक में नहीं है, और उसने बड़े जो है ना वो ये चाहते हैं कि अभी गवर्नमेंट वहां पे स्टेबल रहे। ठीक है।